अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैंने सुबह से व्लॉग का स्टार्ट शुरू कर दिया है। यहाँ बना रही हूँ नाश्ते की चाय और साथ ही मैं यहाँ पे काउंटर को साफ़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे बनाने हैं पराठे। आज करेंगे चाय पराठे का नाश्ता। आप बताएं, आप लोग सुबह के वक्त आजकल किस तरह के नाश्ते कर रहे हैं? आज हमने बहुत दिन के बाद मैं पराठे बना रही हूँ, काफ़ी दिन से बनाए ही नहीं थे, तो ये स्लाइस वगैरह का नाश्ता हो जाता था। लेकिन आज बच्चे कहने लगे पराठा खाना है, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ पराठा। आपको मेरी आवाज़ अजीब सी लग रही होगी, सोने के बाद आजकल मेरी आवाज़ ऐसे ही बैठी बैठी हो रही है, तो बस बर्दाश्त कर लें मुझे। बस अजीब बैठी बैठी है, वैसे गला तो बिल्कुल सही है, लेकिन मौसम तो चेंज हो रहा है ना। तो बस यहाँ पे बनाऊँगी मैं पराठे। बस शुरू करती हूँ पराठों की शुरुआत। चौकोर पराठे बना रही हूँ मैं, और थोड़ा सा बड़ा पेड़ा है मेरा, क्योंकि दो पराठे तो कोई नहीं खाता। हाँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ज़रा ज़्यादा खा लिया जाता है, और छोटा सा एक बनाओ तो उसमें मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को मतलब कम लगता है, तो इसलिए। और ज़्यादा बना दो पराठे तो बच जाते हैं, तो बस मैं एक बड़ा पेड़ा ले लेती हूँ, और बड़ा पेड़ा लेके फिर एक बड़ा सा पराठा, बहुत बड़ा भी नहीं, बस मीडियम साइज़ का पराठा बन जाता है। जैसे बाज़ार के होते हैं ना छोटे छोटे, वो वाले तो नहीं बनते, बड़े बड़े बनते हैं थोड़े, तो आराम से सब खा लेते हैं। बाज़ार के हमारे यहाँ कभी कभी आते हैं, ज़्यादा शौक़ से बाहर के नहीं खाते हैं, इसलिए कि बहुत ऑयली होते हैं वो, इसलिए घर के ज़्यादा हम लोग खाते हैं। पहले मैं तकरीबन 2 पराठे बना के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं अगला पराठा एक बना के डाल देती हूँ, तब एक फिर दूसरा बनाती हूँ। इस तरह हाथ नहीं रुकता है, चलता रहता है हाथ। कि हमारे यहाँ चक्की का आटा है, लेकिन बड़ा अच्छा आटा है और बहुत सॉफ्ट आटा है। रोटियाँ भी बड़ी अच्छी बन रही हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। मेरे बेटे से यही कह रही थी कि अच्छा आटा है। वाइट वाला जो होता है थोड़ा सा ना, रोटियाँ मतलब हम लोग खाते ही थे, ऐसे नहीं कि नहीं खाते थे, लेकिन मुझे लग रहा है इसकी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है रोटियाँ चक्की के आटे की। तो देखिए नेक्स्ट टाइम भी अगर हुआ तो यही मंगा लूँगी। थोड़ा सा लाल लाल सी तो रोटियां बनती हैं पराठे भी, लेकिन बहुत ज़्यादा लाल लाल भी नहीं है, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। आपको शायद आवाज़ आई होगी, मेरी बेटी बोल रही है अपनी नानू से कि मक्खन ले लें। मेरी अम्मी और मेरी बेटी नाश्ता कर रही हैं। ये लोग पापे रस जो होते हैं उससे कर रहे हैं, ये लोग पराठे नहीं खा रहे, क्योंकि मेरी बेटी को भी हैवी लगते हैं और मेरी अम्मी कहती हैं हज़म नहीं होते पराठे ज़्यादा। तो फिर उन लोगों को रस का नाश्ता दे दिया मैंने, और अपने लिए, हस्बैंड के और बेटे के लिए पराठा बना रही हूँ। तो मैंने कब आवाज़ आ गई तो बता दूँ कि किस चीज़ की आवाज़ थी। ये बेटी मेरी बोल रही थी। पराठा मेरा बन गया, बस अब मैं तवे पे डाल देती हूँ इसे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल तो मैंने नहीं लगाया है, हल्का हल्का लगाया है। ये अंदर भी लगा हुआ है घी, ऑयल तो मैं खैर यूज़ नहीं कर रही हूँ। पराठा मुझे घी के पराठे अच्छे लगते हैं, तो मैंने अंदर भी घी यूज़ किया और बाहर भी फ्राई करने के लिए भी, तो बस लाइट लाइट सा लगा दिया है। बाज़ दफ़ा तो मेरे बेटे को ये भी लाइट वो लगता है कि ज़्यादा लगा दिया, हस्बैंड को भी, लेकिन अब और कितना कम लगाएं। कम लगाते हैं तो कहीं से खुश्क रह जाता है, तो फिर होता है कि भाई यहाँ तो आपने लगाया ही नहीं, यहाँ से तो रोटी लग रहा है, पराठा तो लग ही नहीं रहा है। तो कितना कम करेंगे, जितना कम हो सकता है वो कर देते हैं।
शायद आपको मेरी आवाज़ स्लो लग रही हो। आज मेरी आवाज़ में एनर्जी नहीं है। सुबह सुबह मेरी आवाज़ बड़ी स्लो निकल रही होती है। वैसे तो सभी चाहते हैं, लेकिन बस एक आदत सी हो गई है सुबह में हल्के हल्के बोलना और दिन में चीख चीख के बोलना। वैसे खैर इतना भी मैं चीख के नहीं बोलती हूँ, लेकिन आवाज़ इससे तेज़ निकल रही होती है। या तो ये ना, लेडीज़ तो पहले सबका नाश्ता बनाती हैं, फिर खुद करती हैं, तो एनर्जी तो होनी है कम उनकी। चलिए, मेरा पराठा हो गया रेडी। अब मैं इसे निकाल रही हूँ प्लेट में। साथ ही में चाय भी निकाल देती हूँ ताकि एक का नाश्ता कंप्लीट हो जाए। चाय में डाल रही हूँ एवरीडे, और ये हो जाएगा मेरे हस्बैंड का नाश्ता। बस उनको दूध और चीनी डाल के दे के आती हूँ। मैं चीनी थोड़ी सी हम तेज़ पीते हैं, और हमारा कप भी काफ़ी बड़ा है, मग जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैंने 2 चमचे इसमें डाले। ये नहीं कहिएगा कि आप चीनी बहुत पीती हैं, लेकिन ये साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। बस हमारी नॉर्मल चीनी होती है, मतलब ये है कि मीठा मीठा हो, ये ना हो कि बहुत ही शहद हो जाए, वो भी नहीं है। बस ना ऐसा है कि बिल्कुल फीका ही हो, तो फिर फ़ायदा क्या चीनी पीने का। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने शुगर वगैरह से बचा रखा है, तो बस आराम से ले लेते हैं। बस अल्लाह में वो बुरा वक्त ना लाए। चलें भाई, दे के आती हूँ अपने हस्बैंड को। और ये हमारा किचन से रास्ता जा रहा है गैलरी के तरफ, और ये किचन के साथ वाली गैलरी है। मैं आपको दिखाती हूँ। इधर हमारा वॉशिंग एरिया बना हुआ है, लेकिन मैं इधर वॉशिंग मशीन नहीं रखती क्योंकि ज़रा खुला सा है ना। और सामने देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, इधर उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है, आपको नज़र आएंगी ये। और इस तरफ भी अक्सर बराबर के घर पे मज़दूर होते हैं, काम हो रहा होता है इनके यहाँ भी, तो मैं इधर नहीं करती हूँ वॉश। मैंने वॉशिंग मशीन अपने वॉशरूम में ही रख रखी है। तो पहले तो मैं सुबह का व्यू काफ़ी दिखाती थी, लेकिन अब सामने जो है ना घर बन रहा है ना, जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अगर हो सका तो। मज़दूर भी चढ़े हैं, मैं वहाँ पे एकदम जल्दी से छोटा सा क्लिप बना रही हूँ। पता नहीं मज़दूर तो शायद कैप्चर नहीं हो रहे, लेकिन और यहाँ पे जो है ना, मेरे बेटे ने एक पिंजरा बना लिया है, बहुत बड़ा सा पिंजरा है, और इसमें कबूतर हैं, तोते हैं और कॉकटेल है। और देखिए कबूतर खुले हुए हैं अंदर। पिंजरे वैसे भी केज रखे हुए हैं, इस पिंजरे के अंदर भी केज है, लेकिन वैसे कबूतरों को खुला छोड़ रखा है कि जब चाहें वो अपने पिंजरे के अंदर चले जाएं। तो बस ये चीज़ें भी हैं, और मतलब ये कि बस ये गैलरी है हमारी। और ये गेट हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे बंद ही रखते हैं, क्योंकि यहाँ 3 दरवाजे इतने हैं, इससे भी बड़े बड़े 2 और हैं, तो फिर हम इसे बंद ही रखते हैं। यहाँ पे जो है ये मशीनें रखी हैं सामने, ये बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं। और ये मशीनें जो है ना, ये मेरे भाई की हैं, उनका काम है कुछ, लेकिन ये ख़राब हो गई हैं, तो यहाँ रखवा दी थी उन्होंने, क्योंकि आपको पता है ये मेरे पेरेंट्स का घर है, और जाहिर से बता हम सबका हक़ है, तो जो चीज़ें ऐसी होती हैं तो हम लोग यहीं रखवा देते थे, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था। और ये कि अब इंशाल्लाह जैसा होगा, अल्लाह बेहतर करे, हमारा घर बन जाए, तो हमारा मतलब हमें प्लॉट मिल जाए और घर बन जाए उस पर, तो हम भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी अल्लाह बेहतर करे। यहाँ मैंने दीवार के ऊपर परिंदों के लिए 2 प्लेटें रख दी हैं, इसमें पानी और दाना रख देती हूँ, जब याद आता है। रोज़ नहीं रख पाती, जो बात है मैंने कहा आपसे वही बताऊँ जो मैं यहाँ पर। अभी परिंदे उड़ रहे थे, मैंने कहा दिखाती हूँ आपको, परिंदे उड़ते रहते हैं, जंगली कबूतर वगैरह, पता नहीं कैप्चर हो रहा नहीं। तो ये देखिए, तो आके बैठ के खा लेते हैं, और कहते हैं परिंदों के खिलाने से अल्लाह ताला रोज़ी में भी इजाफ़ा देता है। तो बस ये परिंदे काफ़ी हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी रख देती हूँ। के साथ ही मैं यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि व्लॉग जो है काफ़ी बड़ा हो गया है। तो चलें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।